नमस्कार, स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। मैं हूं सैयद हुसैन। आज हम जानेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर दीप दासगुप्ता से 2021 के उनके 5 सबसे बेहतरीन लम्हे भारतीय क्रिकेट इतिहास से। थैंक यू सैयद, और आपको भी और हमारे सारे दर्शक ESPN क्रिकेट इन्फो के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 2022 के। और 2021 की आपने बात कही सैयद, तो 2021 ऐतिहासिक साल रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। शुरुआत ब्रिस्बेन के उस जीत से हुआ, सिडनी और ब्रिस्बेन के जीत से, और खत्म हुआ सेंचुरियन के जीत से। तो काफी ऐतिहासिक साल रहा और बीच में बहुत काफी कुछ ऐसे लम्हे रहे, काफी परफॉर्मेंसेस रहे जो यादगार रहे। बिल्कुल। और दीप, तो हम यही चाहेंगे कि उन लम्हों को थोड़ा सा आप ताजा कीजिए, उनकी याद हमारे दर्शकों के सामने रखिए। और हम अपने दर्शकों से भी ये चाहेंगे कि आप भी जब आप ये देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि दीप के वो लम्हे और आपके वो लम्हे कितना मैच करते हैं। तो दीप, ओवर टू यू नाउ। राइट, जैसे मैंने कहा सैयद कि बहुत सारे ऐसे लम्हे थे, तो मैं शुरुआत वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से कहूंगा। मेरे ख्याल से वो सीरीज पहले सिडनी में, जहाँ पे ड्रॉ किया मैच को हनुमा, चोटिल थे और अश्विन, उनकी साझेदारी ने। उसके बाद अगला मैच ब्रिस्बेन में, 34 वर्षों में पिछले ऑस्ट्रेलिया हारी नहीं है गैबा में, ब्रिस्बेन में। वहां पे वो ऋषभ पंत की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मैच विनिंग नॉक, तो वो मेरा 1 नंबर होगा कि वो पूरा ऑस्ट्रेलिया सीरीज। उसके बाद हम चलते हैं अगले सीरीज जो इंग्लैंड के विरुद्ध था। वहां पे क्या होम सीरीज था, तो आप उम्मीद यही करते थे कि भारत जीत ही जाएगी, लेकिन वहां पे एक शख्स का परफॉर्मेंस, वो है अक्षर पटेल। जडेजा चोटिल थे और नहीं खेल पाए उस सीरीज में, लेकिन अक्षर ने उनकी कमी जो है खलने नहीं दी। एक मैन ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस, और साथ में वाज अनबिलीवेबल जिस तरीके से उन्होंने विकेट चटका उस सीरीज में। उसके बाद हम चलते हैं तो पहुंच जाते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो एक ऐतिहासिक सीरीज, अभी तक हालांकि सीरीज खत्म नहीं हुआ है, तो वो 1 से बढ़त है भारत को, लेकिन जो वहां पे एक शिफ्ट देखने को मिला वो है भारतीय टेल एंडर्स नहीं कहूंगा, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों से कंट्रीब्यूशन बैट के साथ। क्योंकि इसके पहले बहुत बड़ा मसला रहा है और काफी चर्चा में रही है कि जो भारत के गेंदबाज हैं वो उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते बल्ले के साथ। लेकिन इंग्लैंड के उस दौरे की अगर हम बात करें तो वहां पे शामी का बल्ला हो, बुमराह का बल्ला हो, शार्दुल ठाकुर का बल्ला हो, इनके चलते इस वक्त 2-1 से आगे है उस सीरीज में भारत। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस था, जहां पे उसके बाद से अगर देखें तो मेंटली थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। अब उम्मीद करने लगे हैं लोग भी और टीम भी कि नहीं भैया, जो आखिरी के 2-3 बल्लेबाज हैं वो भी जो है योगदान दे सकते हैं बल्ले के साथ। चौथा जाऊंगा मैं विमेंस क्रिकेट में, क्योंकि विमेंस क्रिकेट उतना ज्यादा मैचेस हुए नहीं है इंडियन टीम के इस साल, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मैचेस हुए, जिसमें से पिंक बॉल टेस्ट मैच और टेस्ट मैच। और दोनों जो टेस्ट मैचेस हैं वहां पे भारतीय दल ने ड्रॉ किया है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि घर के बाहर एक, और दूसरी बात, मेरे ख्याल से पिछला जो टेस्ट मैच भारतीय विमेंस टीम ने खेला था वो 2016 में या 15 में खेला था। और पिछले 3-4 साल से तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो लॉन्गर फॉर्मेट है वो नहीं खेला जा रहा है। उसके बावजूद ऐसा परफॉर्मेंस दिया विमेंस क्रिकेटर्स ने जो काबिले तारीफ है। आखिरी 5वें नंबर पे, अब IPL को कैसे हम भूल सकते हैं, और IPL में मेरे हिसाब से जो नंबर 1 परफॉर्मेंस था वो हर्षल पटेल, 32 विकेट, इक्वल किया मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स एक सीजन में। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि 2 अलग अलग हिस्सों में खेले गए थे IPL। एक इंडिया वाला फेस था, एक UAE वाला फेस, दोनों में पिचेस अलग थे, लेकिन हर्षल का जो है दबदबा दोनों फेजेस में रहा, चाहे वो UAE वाला फेज हो या इंडिया वाला फेज पहले में। और 32 विकेट बहुत विकेट होते हैं। बिल्कुल दीप। और दीप, आपने जो 5 चीजें रखी, जो 5 पॉइंट्स रखे, वो ऐसा लगा कि एकदम मैच कर गया जो मैं सोच रहा था। बिल्कुल वही है, आपका भी 5 बेस्ट मोमेंट है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये मोमेंट्स पसंद आए होंगे। आप अपने कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीप इसके लिए। एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।